नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 1857 की क्रांति कई मायनों में अनूठी थी। पहली बार हिंदू और मुसलमान, जवान और किसान सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। ये सबकी साझा लड़ाई थी। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा लड़ाकर लड़े और कुर्बानियां दी। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और फिर पूरे मुल्क में फैल गई। क्रांतिकारियों ने 11 मई 1857 को अंग्रेजों को खदेड़ा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान को आजाद भी घोषित कर दिया। यही नहीं, उन्होंने आजाद हिंद की पहली सरकार भी कायम कर डाली और बहादुर शाह जफर को बादशाह हिंदुस्तान भी घोषित कर दिया। एक प्रशासनिक परिषद बनाई गई जिसमें सेना के अधिकारियों और नागरिकों दोनों को शामिल किया गया ताकि राजकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये परिषद नागरिक कामकाज भी देखती थी और सुरक्षा के मामलों को भी। अफसोस कि ये लंबी न चल सकी। राजा महाराजाओं की गद्दारी के चलते अंग्रेज इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गए। सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार शमसुल इस्लाम हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस पहली आजाद हिंद सरकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है शमसुल साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। और आपने जो ये कहा पहली आजाद हिंद फौजी आजाद हिंद सरकार, ये बहुत सही आपने उसको नाम दिया है। आजाद हिंद फौज हमने सुना, हमारी देश के बाहर हमारी सरकार बनी, लेकिन सचमुच में जो पहली आजाद हिंद सरकार थी वो यही थी जो 11 मई को पीर के दिन, सोमवार के दिन हुआ था। और एक बहुत अहम बात यह है कि जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी इस बार 169 साल के बाद सोमवार 10 तारीख संडे की पड़ी है, जिस दिन मेरठ में इनकलाब यानी जिसको आप कहते हैं विद्रोह हुआ था, लेकिन वो विद्रोह होकर खत्म होने वाला नहीं था। वो उसके बाद उन्होंने एक नक्शा था उनके जहन में, वो लेकर चले दिल्ली। और सोमवार यानी जो कल का दिन था वो दिल्ली पहुंचे थे। और 169 साल के बाद कल 11 मई फिर सोमवार था। तो ये इसको मुझे लग रहा है कि ये देश अगर याद रखता, और हम वो लोग नहीं जो इस देश को तबाह करना चाहते हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, अगर वो भी इस विरासत को, इन तारीखों को याद रखते तो आज वो हाल देश का नहीं होता जो हो रहा है। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका देने के लिए। आप ये देखिए कि पिछले सालों से चल रहा है, 2014 के बाद तो बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन पिछले एक महीने में जो चुनाव हुए 3-4 जगह पर, उसमें खास ये था कि ये मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जंग है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने तो साफ कहा कि ये हिंदू रिसर्जेंस है, ये हिंदू मोबिलाइजेशन है, ये मुसलमानों के खिलाफ हिंदू एकजुट हुए हैं। और वो यहाँ तक कह गए कि जिस तरह से गाजा के अंदर इजराइल ने हमारे दोस्त नेतन्याहू, मोदी जी के दोस्त, ये उनके शब्द में आप बता रहा हूँ कि मोदी जी के दोस्त नेतन्याहू ने जैसे मुसलमानों को खत्म किया है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी उस तरह का जी। लेकिन उन पर मतलब रोना नहीं, हंसी नहीं, एक शर्म आती है कि वो जानते नहीं इस देश का इतिहास। वो उन्होंने शाखाओं में जो कुछ सीखा है, वो जो बौद्धिक जिसको वो कहते हैं, जिसका बौद्धिक से कुछ ताल्लुक नहीं होता है, उन्होंने जो सीखा है वो जानते नहीं है कि इस देश के अंदर, बंगाल के अंदर क्या हो रहा था, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था 169 साल पहले। तो मैं जरा सा, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करूंगा मुकेश भाई, तो कुछ चीजें याद कराना चाहूंगा सुनने वालों को कि देखिए 10 मई को विद्रोह हो जाता है। और ये कैंट है, इंडिया में अंग्रेजों के 3 बड़े कैंट थे, एक तो बैरकपुर, एक अंबाला, ये उनके जो सैनिक हेडक्वार्टर्स थे लगभग, और एक था मेरठ। तो मेरठ में विद्रोह होता है, एक तरह से सैनिक बगावत होती है। लेकिन ये सैनिक बगावत और जगहों पर जो सैनिक बगावत, म्यूटनी जिसको अंग्रेज कह रहे हैं, उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक इरादा, एक इनका एक जहन के अंदर एक नक्शा है कि उन्होंने क्या करना है, और उसको बहुत सारे लोगों ने उसमें उनकी मदद की है। हमारे मेरठ की जो तवाइफें थी, उनका एक बड़ा रोल है। जो लोक कलाकार थे,
ये छोटे छोटे जो अलाउदल करते थे, अपना वो दूसरे खेल दिखाते थे, उन लोगों ने किस्सा गो जो थे, जो कहानी के सुनाते थे, उन लोगों ने एक रोल अदा किया और ये लोग वहां से निकल गए। और यहाँ पर क्या होना था 10 मई को वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आज भी मेरठ के चौराहे पर आप इसको तख्ते को देख सकते हैं। ये असल में 90 हिंदुस्तानियों, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख थे, ईसाई भी थे, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना था। इसमें से 5 लोगों ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन ये 85 लोग रह गए थे और इन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम कारतूस नहीं चलाएंगे। और उसमें बहुत अहम बात यह है कि आज जो हिंदू मुसलमान, मुसलमानों का क्या रोल है, मुसलमानों ने क्या किया, वो 49 मुसलमान थे, 36 हिंदू और सिख थे। इनके साथ ये लोग चले, ये लोग दिल्ली की तरफ चले। दिल्ली की तरफ चलते हुए सैकड़ों क्या हजारों गांव से लोग शामिल हो गए। और ये जो सेना की जो विद्रोह किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज हैं, जो ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज हैं, उसमें यह है कि ये 2 से 3 हजार सिपाही थे हथियारबंद। इसमें लगभग 70% हिंदू थे और 30% मुसलमान थे। ये लोग चल दिए, हजारों किसान शामिल हो गए और जो किसान शामिल हुए गंडासा लेकर, हंसिया लेकर, लाठी लेकर, जो भी कुदाल लेकर, जो भी उनके हाथ में था वो लेकर चल दिए। और रास्ते में अंग्रेजों का जहां जमावड़ा था उसको उन्होंने मारा, उससे अगर कोई अफसर था उसको मारा और ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच जाते हैं 11 तारीख की सुबह, सोमवार को। और वो जो अंग्रेज पहरेदार हैं या जो हिंदुस्तानी पहरेदार हैं, दलाल अंग्रेजों के, जैसे महाराजा पटियाला वगैरह ने सेना दी हुई थी अंग्रेजों को यहाँ पर कि वो उनकी दिल्ली की हिफाजत के लिए क्या बहादुर शाह जफर को गुलाम बनाए रखने के लिए, कुछ इधर उधर ना हिल जाए। तो ये लोग लाल किला पहुंचते हैं। ये आते हैं राजघाट के पास, पुल था, लकड़ी की किश्तियों का पुल था, वहां से पूरा उस तरफ से आर जार होती थी, जिसको अंग्रेजों ने बाद में तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम नहीं हुए। तो ये लोग लाल किला पहुंचते हैं। लाल किला पर अंग्रेज अफसर जो हैं इनसे मुकाबला करते हैं, मारे जाते हैं। ये लोग लाल किले से, ये कौन से दरवाजे से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं चांदनी चौक के सामने वाला जो दरवाजा है, और जहां तक मुझे याद है वो लाहौरी दरवाजा कहलाता है। उस दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा है। तो ये अंदर जाते हैं दीवाने आम में। पीपुल्स कोर्ट जो है वहां बादशाह से दरखास्त करते हैं कि आप आइए, आप हमारी बात सुनिए, हम आपसे मिलने आए हैं, आपको बादशाह बनाने आए। कोई नहीं आता है। अंग्रेज कुछ मुकाबला करते हैं तो वो उसके बाद दीवाने खास जाते हैं। दीवाने खास के अंदर भी वही रहता है। फिर उसके बाद उनके हरम जो है उसके अंदर वो जाते हैं। तो वहां पर उनको घेरा गया है। अंग्रेजों के जो दलाल हैं, उनके खानदान में लोग हैं, उनके वजीर आला हैं, उनकी पत्नी ही जो है वो ही एक दलाल हैं बड़ी अंग्रेजों की, और मुंशी एहसानुल्लाह जो उनके एक तरह से समधी भी हैं, वो उनको घेरे हुए हैं। और ये जो सिपाही हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि लगभग 70% हिंदू हथियारबंद और 20 से 30% मुसलमान हथियारबंद। ये बादशाह को जबरदस्ती, यानी वो तैयार नहीं हो रहे हैं, और जबरदस्ती डरा धमकाकर उनसे कहते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम मुगल खून हो, तुम मुगल सल्तनत है, तुम मुगल बादशाह हो, और तुमने असली बादशाह बनना है। ये कितनी मुश्किल से वो तैयार होते हैं उसको अगर आपने जानना है तो इनके खिलाफ जो मुकदमा चला, उस मुकदमे के जो दस्तावेज अंग्रेजों ने पब्लिक किए हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और मैं भी जो बहुत सारी चीजें आज बयान करूंगा वो भी उन अंग्रेजों ने जो दस्तावेज उनमें पेश किए हैं वो आपके सामने उनके जरिए ही मैं बताना चाहूंगा। तो खैर वो तैयार हो जाते हैं। और अच्छा, उससे देखिए 70% हिंदू हैं हथियारबंद, 20 से 30% मुसलमान हैं। अगर उस दिन ये जो हिंदू सैनिक चाहते हैं कि अगर अंग्रेजों ने तो बहादुर शाह जफर को एक किनारे किया ही है, उसको एक क्या कहेंगे वजीफादार बनाया है, अगर उस दिन वो हिंदू मुसलमान का सवाल होता तो उस दिन उनको एक और लात मारते, उसको एक गोली मारते, और तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई या राव तुलाराम को वो एक हिंदू सम्राट घोषित कर देते। नहीं हुआ। और उससे पहले मैं
जो अपने आप को बहुत हिंदूवादी और हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होती है, और यह गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं इससे पहले दिल्ली की सल्तनत पर, इससे पहले जो मुगल बादशाह हैं वो मराठों के भी अधीन रहे, मराठों के भी अधीन रहे, लेकिन मराठों ने भी कभी भी बहादुर शाह जफर को हटाकर के हम मराठा किंग स्थापित करेंगे वो नहीं है, क्योंकि ये जो मुगल राज था, मुगल सल्तनत, मुगल जो हुकूमत थी, मुगल जो बादशाह था, वो पूरे देश की एकता का प्रतीक था। ये हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं था कि हमारा बादशाह ये है और हम इसके साथ रहेंगे। तो वही होता है। और उसके बाद ये जो एक हुक्मनामा जारी किया जाता है बहादुर शाह जफर की हुकूमत के जरिए, वो काफी परेशान है, दुखी है, लेकिन साथ हो गए हैं। वो उनके चारों तरफ एक दलालों का जमावड़ा है, लेकिन उससे वो थोड़ा मुक्त हो गए उनसे। और एक प्रोक्लेमेशन, जिसको इश्तिहार कहा जाता है, वो इश्तिहार जारी किया जाता है। और ये शहजादा फिरोज शाह, ये भी एक मुगल शहजादा थे, लेकिन वो ये मुगल राज का जो पतन हो गया था उससे अलग थे, और वो चाहते थे कि ये सब सुधरे। तो उन्होंने 3 जगह देखी, आजमगढ़, बरेली और शाहजहांपुर में ये इश्तिहार, प्रोक्लेमेशन कहते हैं, वो हुआ। ये सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर विधर्मी अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं। मुगल बादशाह है, मुसलमान नाम है, लेकिन क्या तय किया जा रहा है कि आपने हिंदू और मुसलमान दोनों तबाह किए जा रहे हैं। और उसके बाद इस ऐलान की खास बात ये थी, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी किताबों के अंदर ये मौजूद है और नेट पर भी मौजूद है, कि जिनको एड्रेस किया गया, जिनको संबोधित किया गया, जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और दानिश्वरों, बुद्धिजीवियों को। आप देखिए वो सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर उनकी पहुंच देखिए कि कौन हमारे साथी रहेंगे। पंडित रहेंगे, फकीर रहेंगे, दानिश्वर रहेंगे, कि मुसलमान दानिश्वर या मुसलमान फकीर ये सब नहीं है, वो उस सब को लेकर वो कॉल कर रहे हैं। और ये जो आग थी ये फैल गई। और उसके बाद जो बहुत जरूरी चीज एक समझने की है कि फौरन एक 9 टोपी कहा जाता है, 7 टोपी भी कहा जाता है, एक साझा फौजी कमान बना दी गई। और इस साझा फौजी कमान में कौन कौन थे? सेनापति बख्त खान, ये असल में बरेली के सेना के चीफ थे, वहां के नवाब के। श्याम सिंह दूगा, सिरधारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह, और एक दुआबी ब्राह्मण इसके मुखिया थे, जिनका नाम कभी भी पता नहीं हो सका। और इसमें धंधुपंत यानी तात्या टोपे भी इसके सलाहकार थे। और इसकी एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसके जो स्ट्रेटेजीज बनाए गए थे इस पूरी लड़ाई के, वो अजीमुल्लाह खान के बारे में बाद में उनके साथ क्या हुआ कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इनकलाबियों का कोई वृत्तांत नहीं है। हम अंग्रेजों के दलाल, उनका जो है, उनके जो दस्तावेज उनसे ही जानते हैं। लेकिन अजीमुल्लाह खान वो थे जो रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने के लिए लंदन गए थे प्रीवी काउंसिल में। ये अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, जर्मन जानते थे, अरबी जानते थे, और स्ट्रेटेजिस्ट थे बहुत जबरदस्त। और जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने आजादी का तराना, ये आजाद हिंद सरकार का पहला तराना उन्होंने लिखा, और 13 तारीख को प्यामे आजादी दिल्ली के अखबार में ये छप गया। इसको सुनना मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। जी प्लीज। उर्दू में था। ये उर्दू वही जबान है जिसको हमारा यूपी का चीफ मिनिस्टर जाकर वहां बोलता रहा बंगाल के अंदर कि ये तो दुश्मनों की जबान है, ये तो दुश्मनों की जबान है ना। इतने जाहिल, इतने गवार किस्म के लोग सत्ता में आए हैं, बहुत बदकिस्मती की बात है। ये मुझे लगता है कभी मौका मिले तो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं, अगर वो कुछ पढ़ने लिखने में विश्वास करते हैं तो उनको ये पढ़ना चाहिए। अजीमुल्लाह खान साहब का ये तराना, उर्दू का तराना, 13 तारीख को दिल्ली के प्यामे आजादी में, आजादी का बयान इसका मतलब होता है, अखबार का नाम, उसका मतलब तो ये है, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। देखिए, पाक वतन है,
उधर जाके जिन्ना साहब जो है पाक कहीं और बनाएंगे, ये अजीमुल्ला खान इस अपने देश को पाक कह रहे हैं। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, रूहानियत मतलब अध्यात्म से सारा जग रोशन है मुकेश भाई। बिल्कुल। कितना कदीम, कितना एंशियंट, कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। आसान उर्दू है, यानी जिससे सच सिंचाई करती है। और हमारा कितना इनोवेटिव, नईम का मतलब होता है इनोवेटिव देश है। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। इसकी खाने यानी खदाने उगल नहीं, सोना हीरा पारा। इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा। यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। बिल्कुल। 13 मई को। और मैं बहुत सारे इतिहासकारों को जब ये बताता हूं, जो बड़ा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी कहां के पड़े रहते हैं, क्योंकि वो इस देश के दस्तावेजों को जानते नहीं है, वो उर्दू फारसी को जानते नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं कि आप, क्योंकि भारत की जनता को आप हमेशा जलील करते हैं, हमारे लोगों को जलील करते हैं, उनको गंवार कहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। और ये वो ही नहीं करते हैं। हमारे जो ऊंची जाति के हिंदू और मुसलमान थे 1857 के बाद उन्होंने जो फतवे दिए, वो इतने शर्मनाक है, लेकिन हम उनको बड़ा, हिंदुओं का और मुसलमानों के बड़ा हम लिबरेटर और उनको रिफॉर्मर भी कहते हैं। जैसे सर सैयद ने 1857 को जलील करते हुए 2 किताबें लिखी। सरकशी जिला बिजनौर, ये नेट पर अवेलेबल है, उर्दू में है, और किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। और असबाब बगावत हिंद, कॉजेज ऑफ म्यूटनी, उसमें इन्होंने कहा कि आवारा लोगों ने, बदमाश लोगों ने, जो सतह पर तैरते हुए लोग हैं, यानी उनका मतलब था नीची जाति के मुसलमानों ने इसमें हिस्सा लिया, ऊंची जाति के मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया। और उसके बाद दूसरी तरफ उसी तरह थे, इनके नाना थे अरबिंदो के राजनारायण बसु, और राजनारायण बसु, और दूसरे थे मित्रा साहब जो थे, वो उनके दोस्त थे। उन्होंने भी कहा कि ये अय्याशों के, बदमाशों के, रांगड़ों के, यानी मुसलमानों में एक नीची जाति, हालांकि वो राजपूत कहे जाते हैं, वो लोग होते हैं, इसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और मजे की बात देखिए, अमेठी का जो राजा था, अंग्रेजों का दलाल, उसके प्राइम मिनिस्टर थे पंडित कन्हैया लाल। पंडित कन्हैया लाल ने तो सितंबर 1857 तक आते आते उर्दू में एक 800 पेज की किताब लिख डाली, मोहरबाए अजीम, ग्रेट वॉर। और उसमें उन्होंने कहा हिंदुओं ने तो इसमें हिस्सा नहीं लिया, ये मुसलमानों ने कराया। वो किताब पढ़नी चाहिए हम लोगों को जी। और उस किताब से ये पता लगता है कि हिंदुस्तान के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक किस तरह से ये लोग लड़े गए। और मैं उसी जमाने के दस्तावेजों से भाई साहब आपको बताना चाहता हूं, जल्दी अपने देश के मुख्तलिफ इलाकों में लेकर चलना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में क्या हो रहा था। लेकिन पहले तो सरकार बन जाती है, 11 तारीख को सरकार बन जाती है। वो सरकार कैसी रहती है, उसका कंपोजिशन क्या रहता है, कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम यह है कि एक तो दिल्ली क्योंकि केंद्र बन गया और अंग्रेजों को निकालकर बाहर कर दिया गया है, जो भी थे वहां पर, और अभी अंग्रेज पंजाब वगैरह से सेना लेकर आ रहे हैं, वहां पर भी सारा जो है विद्रोह हो गया है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों की एकता रहे और वो हमारे यहाँ कोई झगड़ा ना करा सकें। तो देखिए क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्या सीन है। सलीमगढ़ का जो है, वहां पर एक जो पुरानी तोपें दबी हैं, जिस जमाने में मुगल राजा लड़ाइयों पर जाते थे वो तोपें दबी पड़ी हैं। तो इनके जमाने का, अपना शाहजहां के जमाने की एक तोप निकाली जा रही है प्रोफेसर साहब, वो तोप को निकाल के उसको मरम्मत की जा रही है। मरम्मत करने के बाद जब उसको शुरू किया जा रहा है, उसका पहला गोला फोड़ा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है कि पंडित आरती पढ़ रहे हैं और मुसलमान जो है कुरान ख्वानी कर रहे हैं जी। बकरा हलाल किया जा रहा है और लड्डू बांटे जा रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। और उसके बाद इसी बीच में बकरा ईद आती है, ईद उल जुहा आती है, तो हिंदू मुसलमानों के बीच में कुर्बानी को लेके दंगा ना हो, तो बहादुर शाह जफर ये ऐलान करते हैं कि अगर कोई भी गाय काटेगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको तोप से उड़ाया जाएगा। और ये किया जाता है। ये कुछ जो गरम दिमाग के जो जिहादी आए हैं यहाँ पर, मुसलमान जिहादी, उनको तोप के गोले से उड़ाया जाता है, क्योंकि वो
उसको गैया को लेकर जा रहे होते हैं बाकायदा एक जुलूस के अंदर। उसके बाद ये देखिए, और दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, हरियाणा उस वक्त में भी हरियाणा था। हरियाणा ने जितनी जबरदस्त मदद की दिल्ली के आजाद फौज को, और जो पैसे से, सिपाहियों से, और उसके 2-3 मिसालें मैं आपको देता हूं। जो हिंदू मुसलमान जो नैरेटिव है वो कितना शर्मनाक है, कितना झूठा है, कितना गैर ऐतिहासिक है। हरियाणा में एक जगह है हांसी, लगभग 100 मील 160 किलोमीटर है दिल्ली से। यहां पर 2 दोस्त थे, मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन जी। ये दोनों बड़े जमींदार थे, ये दोनों विद्वान थे, दोनों फारसी अरबी के थे, मैथमेटिक्स ये जानते थे और कवि थे बहुत बहुत जबरदस्त। तो ये भी उस लड़ाई के अंदर बहादुर शाह जफर की तरफ से जो भी सेना कमान बनी, और उसमें राव तुला राम जी जिनका बाद में हम जिक्र करेंगे, तो ये था कि आपने हरियाणा की जिम्मेदारी लेनी है। तो ये खूब लड़े, बहुत लड़ाइयां जीती, लेकिन नवाब पटौदी, उस तरह के कुछ हमारे रोहतक वगैरह के कुछ गद्दार थे, कुछ पंजाब के जो बदकिस्मती से सिख राजा थे, नाभा का, पटियाला का, ये लोग आकर इन्होंने जो अंग्रेजों की मदद की। हांसी बड़ा केंद्र था, एक बिजनेस का भी केंद्र था, सिल्क रूट का पुराना केंद्र है वो। तो वहां पर इनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके इनको फांसी पर चढ़ाया गया मुकेश भाई। और फांसी पर चढ़ने के बाद क्या किया गया, हुकुमचंद जैन जी को दफनाया गया और मुनीर बेग जी की अंत्येष्टि में उनकी अंत्येष्टि करके उनको अग्नि दी गई। और अंग्रेज अफसर ने उसको करने के बाद क्या कहा, उसने कहा कि बहुत हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो, बहुत एक दूसरे को कि तुम अंग्रेजों को भगाओगे, अब तुम अपना अपना धर्म बचाओ और अपनी अपनी मुक्ति करो। भाई बात यह है, मुसलमान अगर कब्र में नहीं जाएगा तो उसको तो सारा हिसाब किताब रुक जाएगा। इसी तरह से हिंदू, जैन धर्म के लोग भी हिंदू धर्म की रीति के हिसाब से ही करते हैं। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा सारा। ये जलील करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन देखिए, लोग ये कर रहे थे और वहां पर सैकड़ों लोगों को, और हरियाणा के बहुत सारे इलाके के अंदर एक आज जिस तरह का ये होता है बुलडोजर, उस तरह का, उसको गिरडी कहते हैं हरियाणा के अंदर, वो गिरडी बनाई थी जिसके दोनों तरफ बहुत चौड़े पत्थर, गोल पत्थर होते थे, वो चलती थी, बैल लेकर चलते थे, उसके नीचे लोगों को कुचला जाता था। तो उसका वो किया गया उन्होंने। उसके बाद में हरियाणा में ही आता हूं राव तुला राम जी जिनका आज परिवार के जो लोग हैं लगभग सभी के सब, एक आतंकवाद को छोड़ के सारा आरएसएस बीजेपी के साथ है। लेकिन राव तुला राम जी ने क्या किया था, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। और ये मैं फिर उस जमाने के दस्तावेजों के आधार पर बात कर रहा हूं कि राव तुला राम जी जो थे, दिल्ली का जो इनकलाब था उसके स्ट्रेटेजिस्ट थे। ये इन्होंने क्या किया कि जैसा ही ऐलान हुआ तो उन्होंने झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान यूसुफजई, उनके चाचा अब्दुल समद खान, हिसार के मोहम्मद आजम खान और बल्लभगढ़ के राजा नाहर खान के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई, एक सेना बनाई और उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में बहुत सारी लड़ाइयां जीती उन्होंने, इतनी लड़ाइयां जीती कि इस इलाके के अंदर अंग्रेजों को हराने के इससे ज्यादा उदाहरण नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि 7 से 10 दिसंबर 1857 को नारनौल के पास एक बड़ी लड़ाई हुई। एक तो यह हुआ कि अंग्रेजों ने रात को वहां पानी भर दिया, तो हमारे जो तोपखाना था उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जगह बदलनी पड़ी। और उसके बाद कपूरथला का राजा, जींद का राजा और पटियाला का राजा की सेना आई, और बदकिस्मती से जयपुर के राजा ने नागा साधुओं की एक बड़ा कबीला अपने यहां रखा हुआ था, उनको भी अंग्रेजों की मदद के लिए भेजा। उन्होंने पीछे से हमला किया और ये लोग, इनमें से बहुत सारे लोग शहीद हो गए। नारनौल के अंदर बड़ी लड़ाई हुई और उसमें हारे। और उसमें बात ये थी कि राव तुला राम जी के चचेरे भाई, मौसेरे भाई इसमें शहीद हुए। और जो दिल्ली की जो कमान बनाई गई थी, दिल्ली की जो कमेटी बनाई गई थी, अच्छा मैं वो 8 टोपी की बात कर रहा था, उसमें मैं नाम बता दिए थे, मैंने नाम बताए थे ना उसके कमांडर इन चीफ। अच्छा जी भाई साहब, जो 7 टोपी या 9 टोपी बनाई गई थी, इसके जो कमांडर इन चीफ थे बख्श खान, श्याम सिंह बूबा, सितारा सिंह। बख्श खान बाद में आए थे, पहले बहादुर शाह जफर के शहजादे इसमें बने थे कमांडर इन चीफ। नहीं, वो मैं उसको इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो जो था वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट था।
वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट था। यानी ये जो बना है, ये कोई 11 तारीख को नहीं बन गया, 12 तारीख को नहीं बन गया। ये जो 7 टोपी, और ये 7 टोपी 9 टोपी में भी ये जो जासूसों के खतूत हैं मुकेश भाई, इसमें नाम बदले दिखते हैं लेकिन जो कॉमन नाम रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे जानकारी है कि बख खान उस समय के आसपास दिल्ली पहुंच गए थे, रसद लेकर, पैसा लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। और उनके बेटे ये वाली लड़ाई में, नारनौल की लड़ाई के अंदर शामिल थे, वहां शहीद हुए वो। और उसके बाद ये हुआ कि ये राव तुलाराम बच गए। ये इसलिए नहीं बचे कि वो बचना चाहते थे, लेकिन ये हुआ कि वो जो सेना बची उसके साथ ये निकले और हारे नहीं, सरेंडर नहीं किया, सफेद झंडा नहीं दिखाया, सफेद झंडा नहीं दिखाया, और वो निकल कर चले गए कानपुर चले गए, जहां तात्या टोपे वगैरह का अभी भी पूरा था, और वहां सब सारी मीटिंग होती थी। तो वहां तात्या टोपे के साथ मिलकर ये तय हुआ कि 4 लोगों का एक डेलीगेशन भेजा जाए अफगानिस्तान, जो वहां के पठान बादशाह थे, मुझे लगता है दोस्त खान उनके वहां थे, वो उनके पास वो गए। तो ये हिंदुत्ववादी जो हैं, या ये जो राव तुलाराम जी की जो अब बच्चे हैं, जो औलादे हैं, उनको समझ लीजिए कि वहां पर वो रहे। उनको वहां इस तरह की हालात नहीं थी कि वो सेना भेज सकते या पैसा भेज सकते, लेकिन उनका बहुत सत्कार उनको ये किया गया। और वहां एक बीमारी से उनका इंतकाल हुआ 8 सितंबर 1862 को। और उनकी जहां कब्र है, जो जगह है, समाधि है, उस पर एक छोटा सा मीनार काबुल में आज भी देखा जा सकता है। उसके अलावा राव तुलाराम जी का एक जो बड़ा काम था वो ये था कि वो 2-2 हजार बोरियां और तिरपाल भेजते थे। दिल्ली में बारिश हो रही है, बारूद को बचाना है, कारतूसों को बचाना है, तिरपाल यहां से जाती थी रेवाड़ी से। रेवाड़ी हमारा हमेशा से एक कपड़ा बनाने का बड़ा केंद्र था। बोलियां जा रही है। और आखिरी बार दिल्ली पर अंग्रेजों के कब्जा से 10 दिन पहले 70,000 रुपए भेजे उन्होंने। और मैं सुनने वालों को यह भी बताना चाहता हूं कि यहाँ शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। शीतला माता के मंदिर से जो चढ़ावा चढ़ता था वो पूरा का पूरा वहां भेजा जाता था। ये हिंदू भेजते थे। शीतला माता का जो मंदिर कोई मुसलमान नहीं चलाते थे। अच्छा, उसके अयोध्या हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बड़ा झगड़े का बड़ा कारण है, लेकिन मैं 1857 बताना चाहता हूं अयोध्या में क्या हो रहा था। मुकेश भाई, कितनी देर है हमारे पास समय? जितना भी जल्दी हम इसको समेट सकें, सरकार पर फोकस करेंगे। जी। मौलाना अमीर अली अयोध्या में थे, बहुत मशहूर मौलवी थे, और हनुमानगढ़ी के पुजारी थे बाबा रामचरण दास। दोनों ने जैसे ही आजादी की जंग का ऐलान हुआ, दोनों ने अपनी सेना संगठित की। दोनों गिरफ्तार हुए गद्दारों की वजह से, और उनको फांसी पर लटकाए गए। और ये अकेली दोस्ती नहीं थी, उसी के साथ वहां पर अच्छन खान और शंभू प्रसाद शुक्ल थे। ये देवी बख्श की जो सेना थी उसकी लोकल टुकड़ी के इंचार्ज थे। ये दोनों भी मिलकर लड़े, और गद्दारों की वजह से, खासतौर पे अमेठी के राजा की गद्दारी की वजह से, ये इन पर इनकी खाल उतारी गई जो वर्तांत हैं, और उनको वहां कुबेर टेले पर इनको फांसी दी गई। और ये कुबेर टेला भी पिछले दिनों सौंदर्यकरण में ये उसका शिकार हो गया है। उसके बाद मैं जल्दी से मैं आपको झांसी का बताना चाहता हूं। रानी लक्ष्मीबाई से सब लोग वाकिफ हैं। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, और रानी लक्ष्मीबाई ने पहली लड़ाई लड़ी अपने झांसी के किले को बचाने के लिए, जहां पर अंग्रेज कम थे, सिर्फ उनके अफसर थे, लेकिन रतलाम, इंदौर, इस तरह के राज्य थे, वहां पर हिंदू रजवाड़े थे। और सिंधिया जो ग्वालियर का था, उन लोगों से लड़ाई थी। और वहां पर जो आखिरी लड़ाई हुई 4 अप्रैल 1858 को, उसमें रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के कमांडर थे गुलाम गौस खान, घुड़सवार फौज के थे खुदाबख्श। ये दोनों शहीद हो गए। शहीद होने से पहले हालत देकर उन्होंने रानी को कहा कि आप यहां से निकल जाइए, अगर आपने लड़ाई लड़नी है, अंग्रेजों को हराना है, तो पहले सिंधिया को हराना पड़ेगा। इसलिए रानी निकल गई अपनी सेना लेकर। और रानी के जो खत हैं वो पढ़ने लायक हैं, वो पढ़ने चाहिए, किसी को चाहिए तो मैं उसको फराहम करा सकता हूं। ये आ गई ग्वालियर के किले पर हमला करने के लिए। वहां कोटा की सराय में 17 जून 1858 को शहीद हुई।
लेकिन शहीद होने से पहले, शहीद होने के बाद उनके बारे में, उनकी लाश के बारे में अंग्रेज अफसर ने जो जिक्र किया है वो मैं जरूर बताना चाहता हूं। होता ही ऐसा अंग्रेजी सेना में कि आप किसी बड़े अफसर को मारेंगे, किसी बड़े नेता को मारेंगे, किसी बादशाह को मारेंगे, उसके शरीर पर जो कुछ है वो आपको मिलेगा, वो आपकी निजी संपत्ति है। ये इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब तो अपना टीपू सुल्तान शहीद हुए तो टीपू सुल्तान का जो सारी चीजें थी वो अंग्रेज अफसर माइकल या क्या नाम था उसको मिला, और टीपू सुल्तान की जो अंगूठी थी 5-6 तोले की जिसपे राम लिखा हुआ है देवनागरी में, वो अभी बिकी है, अभी 1 महीना पहले लंदन में बिकी है, उस परिवार ने किसी और को बेची है। तो रानी लक्ष्मीबाई को जिस पुलिस अफसर ने शहीद किया, उसने जो रिपोर्ट दी अपने हेडक्वार्टर को कि इनके ऊपर एक इनकी बचपन से साये की तरह रहने वाली जो मुसलमान नौकरानी थी, मुसलमान नौकरानी मंदर थी, वो उनके ऊपर उनको कवर किए हुए पड़ी थी। तो ये जो हिंदू मुसलमान और ये सब बात करते हैं, और मैं बहुत जल्दी आ जा रहा हूं दिल्ली के पास थाना भवन। नहीं, बस अब ये बताइए कि उस सरकार का क्या हुआ, कैसे चली, कौन लोग थे, ये बात जो मुख्य थी वो अभी रह गई है। अच्छा, नहीं, अच्छा वो करते, मैं जरा सा एक थाना भवन का बहुत जरूरी है क्योंकि हिंदू मुसलमान जो सवाल है। थाना भवन के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, थाना भवन के अंदर 14 हिंदू मुसलमान औरतों ने शहादत दी। उनके नाम मैं जल्दी से पढ़कर बता रहा हूं। असगरी बेगम, आशा देवी, बख्तावरी, भगवती देवी, हबीबा, इंदर कौर, जमीला, माम कौर, रहीमी, राजकौर, शोभा देवी, उम्दा, भगवानी और बीबी। सरकार इसके बावजूद चली कि बहादुर शाह जफर की जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई थी उसमें 3 लोग अंग्रेजों के दलाल थे। यहां पर एक मौलवी रजब अली ले आया गए थे जगरांव से, अंग्रेज अफसर लेकर आया था, वो एक आंख का था, और उसको वो अंग्रेज अफसर जो था हडसन, उसको खुद एक आंख वाला हमारा मौलवी कहता था। और उसके बाद यहाँ पर एक था जो ये एक सेठ थे जो मुगल के भी नौकर थे, जी मैं 1 मिनट, जीवनलाल। इन लोगों ने एक जासूसों का एक जाल बिछाया हुआ था, और जासूस किस तरह से बालों के अंदर, जबान के अंदर, सिगरेट बीड़ी के अंदर वो परवाने लिखकर अंग्रेजों को हर बात की खबर पहुंचा दिया करते थे। और अंग्रेज यहां पर बराबर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए काम कर रहे थे। जो हमारा सबसे बड़ा जो बारूद बनाने का कारखाना था, अगर साथी लोग जानते हैं कि जामा मस्जिद का जो लाल किले की तरफ का दरवाजा है और लाल किला, इसके बीच में ये सड़क नहीं होती थी, तो 1857 में सफाई अभियान अंग्रेजों ने किया। वहां पर ये खानम बाजार था, ये औरतों का बाजार था, और उसके अंदर हमारा बारूद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना था। उसको रजब अली, मौलवी एहसानुल्लाह, इन लोगों ने मिलकर उसको उड़वा दिया। ये सारे अंग्रेजों ने उसका बयान किया है कि कैसे हमने जिनको 10,000 रुपए देने का तय किया था उसको उड़ाने पर, वो भी कभी इनाम लेने नहीं आए। यानी इसका मतलब है वो भी उसको उड़ाने के अंदर मारे गए। तो उसके बाद जो सबसे शर्मनाक था वो ये था कि दिल्ली के अंदर रहने वाले जो ऊंची जाति के हिंदू मुसलमान थे, उन्होंने रसद देनी बंद कर दिया, उन्होंने कोई भी जगह देना बंद कर दिया, उनको पानी देना बंद कर दिया। वो भूखे, ये जो इनकलाबी थे वो भूखे मरने लगे। और अंग्रेज जो इनको सारे को पुरबिया कहते थे, ये जो पुरबिया कहते थे, पुरबिया गाली के तौर पर जो इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने उनको, और अंग्रेजों ने दिल्ली नहीं जीती मुकेश जी, ये अंग्रेजों के जो ऊंची जाति के दलाल थे। और ये 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 डायरियां हैं दलालों की, हिंदू और मुसलमान दलालों की, जिनसे साफ पता लगता है कि कैसे उन्होंने इस तरह तक की हरकतें की। बारूद का तो किया ही, कारतूस गायब करा देना है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा देना है, और उसके बाद क्या है कि उनको इस तरह की सूचनाएं देंगे। अपने जासूस उन्होंने उनके हमदर्द सेना के अंदर बिठा दिए, और बदकिस्मती से बहादुर शाह जफर के कई बच्चे भी उस काम के अंदर शामिल हो गए कि उन्होंने उनको गलत इत्तलाएं देना शुरू कर दी। उन्होंने 1-2 नजूमी इस तरह के बता दिए कि जब वो सही फैसला करके जंग करना चाहते थे, वो उनको गलत मशवरा दे दिया, भविष्यवाणी कर दिया करते थे। तो
ये जो दिल्ली के जो सेठ हैं, जो आज दिल्ली के सेठ जिनको आप ये कहते हैं, बैंकर उनको अंग्रेज कहते थे, और सेठ, इन लोगों ने अंग्रेजों को सारा फाइनेंस किया और इनकलाबियों को एक भी पैसा देना, रसद देना, और सब चीजें इतनी महंगी कर दी कि इन लोगों की पहुंच से बाहर हो गए, इन सब लोगों के उसे। लेकिन 19 सितंबर तक जिस तरह से लड़ाई का मुकाबला किया है, 19 सितंबर जिस दिन दोपहर को पहुंचते हैं, अंग्रेजों की सेना लाल किले की तरफ बढ़ना शुरू करती है, चप्पे चप्पे पर जो लड़ाई की है, वो कभी उन दस्तावेज को पढ़िए, वो हैरत अंगेज दस्तावेज जो हैं, यानी अंग्रेज अफसरों ने जिन्होंने दिल्ली के मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, वो उनकी, अगर आप ये कहेंगे, उन्होंने ये बताया कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो गए थे, और ये विरासत मरी नहीं। 1859 तक लड़ाई चलती रही, विरासत मरी नहीं। उसके बाद हमने देखा है हिंदू मुसलमान एकता सब कुछ करने के बावजूद जलियांवाला बाग में सामने आती है। उसके बाद हम किस्सा ख्वानी बाजार के कत्लेआम में हम इस बात को देखते हैं। उसके बाद हम इसको देखते हैं चोरी चोरा के उसके अंदर, हम उसको देखते हैं INA के बनने में, हम इसको देखते हैं उधम सिंह की शहादत में, जो अपना नाम रखते हैं मोहम्मद सिंह आजाद। बाजार के कत्लेआम में हम देखते हैं, काकोरी के शहीदों में हम देखते हैं, काकोरी के शहीदों में हिंदू मुसलमान और सब जातियों के लोग हैं। उसके बाद हम INA के बनने में देखते हैं, आजाद हिंद फौज के बनने में देखते हैं। आजाद हिंद बनने के आप ये देखते हैं कि वो जय हिंद नारा रखते हैं, वो वंदे मातरम को खत्म कर वो अपना गीत रखते हैं हिंदुस्तानी में, और उसके जो कमांडर्स है, जमान कियानी, कर्नल लोगरंडन, कर्नल भोसले, कर्नल एहसान कादिर, मेजर प्रकाश, DS ढिल्लों, PK सहगल, और एक मेमन दुकानदार है, बिजनेसमैन है, अब्दुल हकीम यूसुफ मारफानी, जो बर्मा में सन 1944 में नेताजी को 1 करोड़ रुपया देते हैं INA को चलाने के लिए। ये हमारी विरासत, और इस विरासत को कोई यूपी का या वेस्ट बंगाल का या कोई भी हमारा प्रधानमंत्री नहीं खत्म कर सकता। सिर्फ यह है कि हमने उसको याद रखना है, उसको मलियामेट नहीं होने देना है। अभी तो पिछले 5-6 दिन से मोदी जी लगे हुए हैं सोमनाथ जी के, सोमनाथ जो है 1000 साल के लंबाई लड़ाई का इतिहास है। वो लड़ाई का इतिहास तो अंग्रेज चाहते थे, हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते थे। जो एकता का और एक साथ मरने का इतिहास है, उसको मोदी जी जानेंगे तो इस देश का सत्यानाश करने से वो रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल साहब, आपने बड़े विस्तार से 1857 की जंग और उसमें जिस तरह से हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर लड़े, कुर्बानियां दी, उसके बारे में बताया, और जहां वो जो पहली आजाद हिंद की सरकार बनी थी उसका भी विस्तार से वर्णन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.